नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ रेशु त्यागी। आज हमारे साथ एक ऐसी कलाकार हैं जब वो कथक करती हैं तो ऑडिटोरियम में जितने भी लोग होते हैं वो खड़े होकर उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। जी हाँ, जितनी वो खूबसूरत हैं उतनी ही प्यारी उनकी आंखें हैं जो बातें करती हैं। और उनकी आँखों की अगर बात की जाए तो आँखों के लिए कहा जाता है कि बिना कहे भी बहुत सारी बातें कह देती हैं, और कथक में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है जब वो कथक करती हैं। आज हमारे साथ हैं नीलाक्षी राय। नीलाक्षी राय से हम यहाँ पर बात करेंगे कथक को लेकर। लेकिन नीलाक्षी जी, सबसे पहले आप अपने नाम का मतलब बताइए, क्योंकि बहुत ही प्यारा नाम है आपका। नीलाक्षी का मतलब होता है नील कमल, जो भगवान शिव को हम लोग चढ़ाते हैं। उनका एक पर्टिकुलर नीले रंग का कमल होता है जिसका नाम नीलाक्षी है। तो भगवान के शिव को जो अर्पित करते हैं हम भगवान शिव को कमल, उसको नीलाक्षी कहते हैं। आप जब कथक कर रही थी, बनारस की बात कर रही थी, और जिस तरीके से आज आपने कथक किया ना, तो वाकई मतलब लगा कि हम दिल्ली में नहीं हैं, हम बनारस में हैं, हम बनारस की घाट पर हैं, हम अस्सी घाट पर हैं, और वो सारा नज़ारा सामने चल रहा था। बहुत सारे डांस होते हैं, लेकिन अगर कथक की बात करें तो कई घंटे तक भी करो थकान नहीं होती है। थकान हो भी जाती है तो चेहरे पर झलकती नहीं है, सिर्फ चेहरे पर एक स्माइल होती है। तो कितने साल की उम्र में आपने कथक करना शुरू कर दिया था? तो कथक तो मैंने 5 साल की उम्र से शुरू किया था। मेरी मदर वॉज़ वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग। तो उन्होंने शुभा मुदगल जी का एक स्कूल चलता था हमारे घर के पास, वहाँ पे हमको डाला था। तो शुभा दीदी हम लोगों को सिखाती थी। और उसके बाद संगीत समिति इलाहाबाद में मैंने सीखा, फिर यहाँ दिल्ली में भारतीय संगीत सदन से सीखा, और अब पंडित राजेंद्र गंगानी जी के सानिध्य में उनके शिष्यों से सीख रही हूँ। जी, आज के कार्यक्रम की जो थीम थी गुलाब बाड़ी की, इस परंपरा के बारे में भी बताइए, क्योंकि इस परंपरा को लगातार जीवित करने का कार्य आप कर रही हैं। तो गुलाब बाड़ी इज़ अ वेरी एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ बनारस। और ये चैत के महीने में जो गुलाब की खेती होती है, आखिरी खेती जब फूल कटता है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा होता है दोआब एरिया में, जो लखनऊ और कानपुर के बीच में कन्नौज का जो रीजन है, वहाँ पे गुलाब की खेती होती है जिससे हम गुलाब के इत्र बनाते हैं। उस गुलाब की खेती को सेलिब्रेट करने के लिए हम यूपी भर में ये प्रोग्राम करते हैं, और स्पेशली बनारस में ये बहुत ही फेमस प्रोग्राम है, जो हर पहले मोहल्ले मोहल्ले चौराहे चौराहे में ये प्रोग्राम होता था। और इसकी पूरी एक रीत है कि आप स्त्रियां गुलाबी वस्त्र पहनती हैं, आदमी जो हैं वो सफ़ेद पोश पहनते हैं अपना, और वो पान का बीड़ा दिया जाता है, फूलों की गुलाब की होली होती है, इत्र के फाहे दिए जाते हैं, और चंदन के टीके से वेलकम करते हैं। और हाँ, बनारस में रहेंगे तो भांग की बात तो होगी ही होगी। तो वहाँ पे ज़रूर एक ठंडाई भांग की दी जाती है, जो हम यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं देते हैं, लेकिन वो भी एक इसका ट्रेडिशन है। और फिर रात भर गाना बजाना, म्यूज़िक में ठुमरी, चैती, होरी, कजरी, इन सभी जो जॉनरेज हैं उन पे गाना होता है, नृत्य होता है, फिर वो कार्यक्रम पूरी रात चलता है। कहा जाता है कि गुरु के बिना तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो आपके गुरु कौन रहे, उनके बारे में भी बताइए, जिनसे आपने इतना सब कुछ सीखा। तो एक गुरु मेरा कोई नहीं है। हमारे नृत्य में कहते हैं देखा सीखा परख्या। मैंने बहुत लोगों से सिर्फ देखकर ही सीखा है। जैसे महाराज जी से मैंने कभी सीखा नहीं है, पर उनको सिर्फ देखकर, ऑब्जर्व करके बहुत चीज़ें इम्बाइब करी हैं। इसी तरह शुभा मुदगल जी, जो मेरी फर्स्ट टीचर रही हैं, उन्होंने इतना इंस्पायर किया है हमको। उनके साथ रह के मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि डांस कोई बहुत बड़ी चीज़ है, या इट वाज ऑलवेज अ प्लेजर, इट वाज ऑलवेज हैप्पीनेस। शी टॉट मी टू बी हैप्पी व्हाइल आई वाज डांसिंग। तो इस तरह हर गुरु ने मुझे कुछ ना कुछ दिया है। पंडित ओम प्रकाश मिश्रा जी, जिनसे मैंने संगीत समिति में सीखा है, उन्होंने मुझे डिसिप्लिन का बहुत ज्ञान दिया कि किस तरह एक आर्टिस्ट को डिसिप्लिन होना चाहिए, और कैसे उसका सेल्फ डिसिप्लिन आगे जाके उसको बहुत मदद करता है। और उमा शर्मा जी से मैंने बहुत भाव देखा, उनका बहुत ऑब्ज़र्व किया कीनली उनको। उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है, बहुत कुछ मुझे मिला है। उनके स्कूल ने मुझे बहुत तराशा है, क्योंकि मैंने बहुत साल छोड़ने के बाद डांस ज्वाइन किया था। तो उनके स्कूल की वजह से आज मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ।
और मेरे जो दो गुरु जी जन हैं, वेद प्रकाश गंगानी जी और योगराज पवार जी, इन दोनों हमको बहुत स्कल्प्ट किया है आगे और हमको हमेशा इनकरेज करते रहते हैं। और पंडित राजेंद्र गंगानी जी का हमेशा आशीर्वाद रहता है मेरे ऊपर। सो आई एम लाइक रियली रियली लकी कि मुझे जयपुर घराना, लखनऊ घराना, दोनों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। थैंक यू। अच्छा, कभी सोचा था कि कथक को ही मुझे अपना करियर बनाना है या बस ऐसे ही? नहीं, ये तो कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि इलाहाबाद से जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे एक हम लोग की प्रथा है कि हर घर का बच्चा नृत्य सीखता है या म्यूज़िक सीखता है। वो एक कल्चर है यूपी का, जिसमें इलाहाबाद का स्पेशली ये एक कल्चर है। तो ये तो कभी हमारे दिमाग में आया ही नहीं कि हम डांसिंग करेंगे आगे जाके या कुछ करेंगे। डांस सीखा, 12th तक सीखा, फिर शादी वादी हो गई, हम लोग इधर उधर चले गए। और उसके कई साल बाद माय मदर वाज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग मी जॉइन बैक डांसिंग। मदर्स डे पे मैंने उनको विश किया तो उन्होंने हमसे ये कहा कि अगर तुम कुछ मुझे देना चाहती हो तो तुम मुझे ये गिफ्ट दो, दैट यू पिक अप योर डांसिंग अगेन। सो आई गेव हर एज अ गिफ्ट एंड देन वंस आई गॉट इनटू इट, देन आई नेवर गॉट आउट ऑफ इट। अच्छा, जब आप नृत्य कर रही थी वो तो सब देख ही रहे थे, लेकिन मतलब दोनों चीज़ें एक साथ आप कर रही हैं, आप नृत्य भी कर रही हैं मंच पर, उसके साथ ही बीच बीच में आकर आप बता भी रही हैं। आपने दुलारी की बात इस दौरान की और आपने ये भी बताया, चैती के बारे में बताया। तो वो जो चीज़ें आपने वहाँ मंच पर कही, उसको अगर हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें यहाँ पर। तो ऐसा होता है कि जो हमारा इंडिया में हम लोग जो सारे सीजन्स को सेलिब्रेट करें, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसमें हम सीजन्स को सेलिब्रेट करते हैं थ्रू डांस एंड म्यूज़िक। ये बड़ी यूनिक बात है इंडिया की। इसमें हर मौसम का गीत होता है और बिन मौसम का भी गीत होता है, जिसको हम 12 मासा कहते हैं, जिसमें हम पूरे साल को 4-4 महीनों में बांट करके और उसके बारे में हम गीत गाते हैं। तो हमारा फोक ट्रेडिशन इतना स्ट्रॉन्ग है और इसी फोक ट्रेडिशन को हमने क्लासिकल म्यूज़िक में एम्बाइब किया है और उसको क्लासिकलाइज करके अब हम प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जैसे एक जॉनर है ठुमरी है, वो एक्चुअली एक फोक ट्रेडिशन से शुरुआत हुई थी, लेकिन वो अब एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है कथक का। कोई भी कथक परफॉर्मेंस ठुमरी के बिना कंप्लीट नहीं होता है। तो ठुमरी एक तरीके से इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इमोशन। सविता जी कहती थी, सिद्धेश्वरी देवी की जो डॉटर है हमारी गाने में, उन्होंने बहुत गाइडेंस दी है। तो वो हमेशा कहती थी कि ठुमरी इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इमोशंस। तो जब तक वो इमोशंस ही नहीं आएंगे आपके डांस में, तो आपका नृत्य जो है वो सिर्फ नृत्य होगा, वो नृत्य बन ही नहीं सकता। नृत्य के 2 पार्ट्स होते हैं, एक टेक्निकल पार्ट होता है और एक भाव होता है, उसका एक्सप्रेसिव पार्ट होता है। तो जो एक्सप्रेसिव पार्ट है उसको दिखाने के लिए हम ठुमरी का सहारा लेते हैं या कवित्व का सहारा लेते हैं या गत निकास का सहारा लेते हैं, इवन थाट में हमारे भाव आते हैं। तो इस तरह से चैती जो है, चैत महीने में जो गाई जाती है, उसका ये प्रथा है कि हम इस चैत महीने में उसको गाएं भी, बजाएं भी और उसको नृत्य भी करें। 2 लाइन अगर आप सुना दे तो। ही ठैहा मोतिया हेराए गइले रामा, कहवा में ढूंढूं एही ठैहा मोतिया हेराए गइले रामा, कहवा में ढूंढूं एही ठैहा। बहुत बहुत खूब। जितना अच्छा आप नृत्य करती हैं उतना ही अच्छा आप गाती भी हैं। और कभी आपने सोचा कि इतने बड़े मंच पर आपको मौका मिलेगा, पद्मश्री आएंगी और वो आपकी तारीफ़ करेंगी? अभी आपके बारे में मैं बात जब कर रही थी शोभना नारायण जी से, तो उन्होंने भी आपकी तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है। ये तो मैंने नहीं सोचा था एंड इट इज़ कम्प्लीटली आई एम ऑनर्ड कि वो आई और उन्होंने प्रोग्राम को ही शी ग्रेस दी ओकेजन और उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया मुझे। सो इट्स ऑलवेज़ अ वेरी नाइस फीलिंग कि इतनी एक्सपीरियंस्ड, इतनी अच्छी गुरु से अगर आपको ब्लेसिंग्स मिलें और आपके काम को वो सराहें, तो ये बहुत मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। सिर्फ
शोभना नारायण जी ही नहीं बल्कि पूरा देश इस वक्त आपके काम को सराहा रहा है। आप बधाई की पात्र हैं। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नीलाक्षी राय जी। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ नीलाक्षी राय, जिनकी अगर बात की जाए, चाहे गाने की बात की जाए या फिर कथक की बात की जाए, तो आज सभी ने देखा और हर कोई उनके कथक पर मंत्रमुग्ध हो गया और ऑडिटोरियम में जमकर आज जो जितने भी दर्शक बैठे हुए थे उन्होंने तालियां बजाई। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं ऋषु त्यागी, दिल्ली।